तो वो स्थान है सतलोक, जो गरीबदास साहिब को परमात्मा ने दिखाया। फिर गरीबदास जी से कहा कि जा बेटा नीचे जाओ। गरीबदास जी कहने लगे, हे भगवान, इसे गंदे लोक में मुझे ना भेजो मेरे दाता, इधर तो देखने को दिल नहीं कर रहा। यहाँ की स्वर्ग की यह हालत है और नीचे तो और बुरा हाल हो रहा है। तब परमात्मा ने कहा, वैसे तुम यहाँ नहीं रह सकते बच्चा, क्योंकि जब आप यहाँ से गए आप पुण्यों से परिपूर्ण थे। अब इतने ही पुण्यों से भक्ति से धनी होकर के वापस आ सकते हो, तब यहाँ पर स्थायी स्थान मिलेगा तुम्हें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में इस बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे। पुण्यात्माओं, गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में कहा कि अर्जुन, मेरे इस ज्ञान का जो आश्रय कर लेगा। चौथे अध्याय के 32 और 34 में श्लोक में कहा है कि भगवान वो परमात्मा स्वयं आकर के अपने मुख कमल से तत्व ज्ञान प्रचार करता है। उसके अंदर यज्ञों की जानकारी, धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार पूर्वक कही गई है। वो तत्व ज्ञान है। उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, यानी गीता ज्ञान दाता भी उस तत्व ज्ञान से अपरिचित है। वो गॉड गिवन ज्ञान है, वो तत्व ज्ञान है। भगवान आकर स्वयं देता, अपने मुख कमल से बोलता, सच्चिदानंद घन ब्रह्म, वो परम अक्षर ब्रह्म। तो 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में कहते हैं, गीता ज्ञान दाता कह रहा है कि मेरे इस ज्ञान का जो आश्रय कर लेता है, तत्वदर्शी संत की खोज कर लेता है, और वो व्यक्ति जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न करते हैं। कौन करते हैं? जो संपूर्ण अध्यात्म से परिचित और सभी कर्मों से परिचित वो व्यक्ति जरा यानी बुढ़ापा और मरण माने मृत्यु से मोक्ष के लिए, सदा के लिए, छुटकारे के लिए प्रयत्न करते हैं, जो उस तत्व ब्रह्म से परिचित हो चुके हैं, सारे अध्यात्म ज्ञान से परिचित हो चुके और सब कर्मों से परिचित हैं। जैसे आज के सत्संग में एक विशेष ये भी दास बता रहा है कि ऐसे कर्म नहीं करने चाहिए जिनसे हमें वो भोगने को दुबर हो, भारी हो। उनसे बचने के लिए ज्ञान है, इस ज्ञान से फिर अपने आप हाथ सिकुड़ जाएगा आपका। तो ये कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज है, अध्यात्म ज्ञान है। और ये कर्म बताए जाते हैं कि इनसे जो परिचित हो जाता है वो केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है। तो फिर अर्जुन ने पूछा कि किम तत्परम, 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में, तीसरे मंत्र में उत्तर दिया 8वें अध्याय के गीता में कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो पुण्यात्माओं, वो स्थान है सतलोक, जहाँ जरा और मरण नहीं है। गीता ज्ञान दाता अपने विषय में कहता है कि अर्जुन, चौथे अध्याय के 5 और 9 श्लोक में कि अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में गीता में, अध्याय नंबर 2 के श्लोक 12 में गीता ज्ञान दाता कहता है, अर्जुन, जन्म मृत्यु तेरी भी और मेरी भी सदा बनी रहेगी यदि मेरी शरण में रहना है। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कहा कि मेरा तो ओम नाम है मुझ ब्रह्म का, और इसको भक्ति करता हुआ अंतिम सांस तक जाएगा तो मुझे प्राप्त होगा, यह गति प्राप्त होगी जो ओम से मिलने वाली है। उस ओम के जाप से ब्रह्मलोक प्राप्ति है। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में बताया है कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनरावृत्ति में उनका भी जन्म मृत्यु होता है। अपनी तो स्थिति क्लियर कर दी, मेरा एक ओम नाम है और इसको जाप करने वाले का जन्म मृत्यु भी रहेगी। 8वें अध्याय के 5 और 7 में कहा कि अर्जुन, मेरी शरण में रहना है तो युद्ध करना पड़ेगा, मेरी भक्ति कर मुझे ही प्राप्त होगा, ये गारंटीड बात है। लेकिन शांति नहीं हो सकती, युद्ध करना पड़ेगा। युद्ध करने वाले को शांति कहा। फिर 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, जिसकी कृपा से तू परम शांति को, सनातन परम धाम को, शाश्वत स्थान को प्राप्त होगा। उसके लिए ऑप्शन छोड़ ही दिया कि तत्वदर्शी संतों की खोज कर वो आपको बताएंगे। गीता ज्ञानदाता उस तत्व ज्ञान से अपरिचित है, अन्यथा एक अध्याय और लिखवा देता अगर उसमें उसको ज्ञान होता। 15वें अध्याय के 1 से 4 का सारांश है कि तत्वदर्शी संत की पहचान भी बताई है कि जो उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी छंद बता देगा, सभी विभाग बता देगा, जड़ से लेकर पत्तों तक सवेदविद, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला तत्वदर्शी संत है।
उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए। 15वें अध्याय के 4 श्लोक में कि जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। तो वो स्थान है सतलोक, जो गरीबदास साहिब को परमात्मा ने दिखाया। फिर गरीबदास जी से कहा कि जा बेटा नीचे जाओ। गरीबदास जी कहने लगे, हे भगवान, इसे गंदे लोक में मुझे ना भेजो मेरे दाता, जिधर तो देखने को दिल नहीं कर रहा। यहाँ के स्वर्ग की यह हालत है और नीचे तो और बुरा हाल हो रहा है। तब परमात्मा ने कहा, वैसे तुम यहाँ नहीं रह सकते बच्चा, क्योंकि जब आप यहाँ से गए आप पुण्यों से परिपूर्ण थे। अब इतने ही पुण्यों से भक्ति से धनी होकर के वापस आ सकते हो, तब यहाँ पर स्थायी स्थान मिलेगा तुम्हें। और उसके लिए मैं ऐसा मंत्र दूंगा, सतनाम और सारनाम और प्रथम मंत्र, इन सब की भक्ति करने से आप वहाँ ऋणी होगे हो, काल के जाल में फंसे हो। वो तुमसे टैक्स लेता है, क्योंकि ये पृथ्वी किस ब्रह्मांड उसने तप करके प्राप्त किए, ये उसका अपना साधन है। और तुम गलती से चले गए, गलती करके वहाँ। अब उसने पहले तो तुम्हारे को लूटा, स्वर्ग बना करके वहाँ रेस्टोरेंट बना रखे हैं। 10% किसी में चार्जेज है, किसी में 20%, किसी में 25% टैक्स लेता है। बाकी सब सुविधाएं, नाचना गाना और बकवास रंडी बाजी कुछ करो वहाँ पर, लेकिन वो पैसे खर्च होते, अक्षीण होते, और जिससे ये सब अपना गुजारा चला रहे। तब परमात्मा ने कहा, तुम नीचे जाओगे, एक ऐसी अनमोल भक्ति दूंगा बेटा, थोड़े ही स्मरण से घने धनी हो जाओगे उस भक्ति के। अब क्या बताया है, फिर गरीबदास जी नीचे आए। गरीबदास जी ने स्वीकार किया कि जो आपकी आज्ञा, और कहा बेटा नीचे जाकर बता, ढोल पीट दे मेरा और गवाह बन जा बेटा। तेरे भाई बहन बहुत सभी यहाँ से गए हुए सब मिसगाइडेड हैं, और कबीर भगवान ने उनके अंतःकरण में कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज फीड कर दिया। पहले यही नॉलेज परमात्मा ने इस सरपुरुष जो 21 ब्रह्मांड का स्वामी जो काल है, इसके अंदर फीड किया था। इसने क्या किया, और उस समय आने पर निकलना था, ऐसा विधान बनाया दाता ने उनके कि समय आने पर वो अपने आप उसके श्वासों के माध्यम से समुद्र में प्रकट हो गया। सामने श्वासों से बाहर निकला तो कमल के फूल के ऊपर ऐसे बहुत सुंदर जो वेद बने बनाए उसके अपना, जैसे आप देखते हो कहाँ से फैक्स किया जाता है, ईमेल की जाती है, और कहाँ कंप्यूटर से निकाल लिया जाता है पूरा मैटर, बुक की बुक निकाल लो, ग्रंथ के ग्रंथ निकाल लो। ऐसे उसके श्वास के अंदर से वो ग्रंथ बाहर आ गए। हमारी ये भौतिक विज्ञान है, वो आध्यात्मिक विज्ञान है। जैसे कई मूर्ख बनाते हैं हमें कि उस समय कहाँ से कागज आ गए, कागज था ही नहीं, ये नहीं था। अरे भगवान ने जो पृथ्वी बना दी, ये कहाँ था पहले? उन्हें कागज बनाते देर लगे, तेरा गजब। हमारी यहाँ बुद्धि सीमित कर दी अनाड़ियों ने। तो उसने ज्ञान पढ़ा, इस काल भगवान ने क्या किया, उस सारे ज्ञान को पढ़ा, जिसके अंदर उसकी विशेष जानकारी थी और भक्ति विधि थी, वो उसने न कर दी। केवल काम चलाओ ग्रंथ रख लिए, जो ना तो भगवान की महिमा भी है उस ग्रंथों में और उसका ज्ञान पूरा नहीं है। और वेद भी लास्ट में लिख देते हैं नेति नेति, कि जितना हम बता रहे हैं इतनी महिमा उसकी नहीं है, उसकी और भी शेष है। तो इस प्रकार 15वें अध्याय के 4 श्लोक में कहा है कि उसके पश्चात परमेश्वर की उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद साधक लौटकर कभी संसार में नहीं आते। तो गरीबदास साहिब जी को नीचे भेजा, परमात्मा ने कहा कि जा बेटा